इतिहास का आईना प्रेम शुक्ला, महिमा जी भी दिखा रही हैं आपको। अरे भाई साहब, एक बिंदु बताइए ना जहां संविधान का उल्लंघन हुआ। आप इनसे मुस्कुरा कर ये प्रश्न तो पूछते। मैंने 3 प्रसंग बताए, आपातकाल बताया। अब इनके बीच से बोलिए, इतना तो संविधान का आदर कीजिए। अरे भैया जरा आराम से, इतना व्यग्र मत होइए। मैंने 3 उदाहरण दिए। वो तो आपका किरदार है, आप ही को शोभा देता है। एक श्रीमती सोनिया गांधी का, एक श्रीमान राहुल गांधी का, 3 उदाहरण दिए। अनुराग जी मुस्कुरा कर पूछ लीजिए कि किसमें मोदी जी ने कहां कर दिया उल्लंघन। एक ये कह रही है इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजेंसी बता रही, कौन बता रहा भाई? उनकी क्या वैल्यू है ये मुझे बता दीजिए। भारतीय संविधान का उल्लंघन जहां पर आदरणीय अटल जी के कार्यकाल में, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, एक प्रसंग। मैंने 3 प्रसंग गिनाए, और अगर अनुराग जी मैंने गलत गिनाए हैं तो आप मेरी बात को आप चैलेंज कीजिए कि मैं गलत गिना। लेकिन आप जो हमें बताइए नोटबंदी का संवैधानिकता क्या भाई साहब, आप भी ऐसी बहस करवा रहे हैं, इनके पास उत्तर नहीं तो कुछ भी बोले जा रही है। ये नोटबंदी असंवैधानिक था, ये नोटबंदी असंवैधानिक था। अनुराग जी तर्क नहीं, आप मुस्कुरा कर पूछ नहीं रहे भाई साहब, तर्क साबित नहीं होते। अनुराग जी नोटबंदी आप पूछ रहे हैं तो मैं सवाल को दोहरा नहीं रहा हूं। महिमा जी चाहेंगी तो उत्तर देंगी। बता दीजिए महाराज, आप ही बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। मैंने पहले ही बातें रखी, संवैधानिक था। मेरा एक सीधा प्रश्न है। अब देखिए, आप व्यग्रता में पता नहीं क्यों मेरे बीच में बोल रही है। ये ठीक नहीं होता है एक दूसरे पर बोलना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपका किरदार है, ये तो ये सिद्ध हो गया कि ये झूठ बोल रही थी। ये सिद्ध हो गया, राहुल गांधी झूठे हैं, कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई भी उदाहरण नहीं है, इसलिए कांग्रेस ही झूठे हैं। चलिए, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो सत्ता से बाहर भी हैं प्रेम शुक्ला जी। महुआ माझी मेरे साथ हैं जेएमएम से, महुआ माझी मेरे साथ हैं, उनको मैं ले लेता हूँ, वो कुछ ही वक्त के लिए हैं, इसीलिए मैं उनका रिएक्शन लेता हूँ। महुआ माझी, हमको लग रहा था आज पूरे देश को कि शुरू के 2 दिन तो कम से कम सत्र ठीक से चलेगा, क्योंकि शपथ वगैरह होंगी और सुचारू रूप से विपक्ष सदन को चलने देगा। लेकिन विपक्ष ने आज ही दिखा दिए तेवर के ये सत्र हंगामेदार हो सकता है, और जब भी सत्र हंगामेदार होता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होता है, टैक्स पेयर को होता है। देखिए, यहाँ विपक्ष से ज़्यादा तो सत्ता पक्ष चाहती है कि न चले सदन, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से महत्वपूर्ण बिल को विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। एक साथ 146 सांसदों का निलंबन, ये एक ऐतिहासिक ये दिखाया गया उस समय। और इसीलिए जब विपक्ष चाह रही है कि जब हमारी संख्या इतनी अधिक है, हमारे पास संख्या बल है, तो क्यों नहीं जो प्रोटेम स्पीकर है वो विपक्ष जो चाहती है उनके अनुरूप किया जाए। उसमें भी सत्ता पक्ष टाल मटोल कर रही है। 8 बार के सांसदों को न बना के 7 बार के सांसद, वो लगातार 8 बार सांसद कहाँ रहे के सुरेश, जिनकी आप बात कर रही हैं वो लगातार 8 बार सांसद नहीं रहे, बीच में 2 बार डिप हुआ है। लेकिन अभी जो माननीय भट्टहरी जी हैं वो भी लगातार 7 बार रहे हैं, 6 बार के और 1 बार के वो लगातार रहे जरूर है, लेकिन दूसरे पार्टी से रहे हैं। अगर देखा जाए अगर इस तरह की खामी तो उनमें भी खामियां हैं। अगर विपक्ष कह रही है संख्या बल है और अगर सत्ता पक्ष चाहती है कि शांति से चले पार्लियामेंट, तो क्यों नहीं वो उसकी बात मान लेती है। ऊपर से नीट का मामला आप देखिए, जिसमें हमारे देश के इतने छात्र प्रभावित हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय छात्र जो करोड़ों का फीस देकर प्राइवेट कॉलेजेस में अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं, जो विदेश भेजते हैं कई बार सस्ती पढ़ाई के लिए मजबूर होकर, यूक्रेन जैसे जगहों में जहाँ जाकर बच्चे सफ़र करते हैं। अगर वो बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा परिवार उसके लिए सैक्रिफाइस करता है, और जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इतनी बड़ी धांधली। आखिर शिक्षा में आप काम नहीं कर सकते हैं, आप चारों तरफ कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आप कर क्या रहे हैं? आप रेल मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो जाती है, बंगाल में रेल दुर्घटना हो जाता है, और भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं लगातार दोहरा जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? रेल मंत्री मान लीजिए आप उनको रिपीट भी कर रहे हैं, तो इतने अपने कार्यकाल में आप कहां पर सफल हैं? फिर आप कहते हैं कि नहीं हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम काम करेंगे। आप अघोषित आपातकाल आप तो लगा ही रखे हैं। झारखंड जैसे राज्य इसके लिए सफर कर रहा है। नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, महुआ आपने प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जिक्र किया, आपने जिक्र किया। मैं भी यही चाहता हूं कि भाई जो विपक्ष चाहता है वो होना चाहिए, लेकिन आपको अगर 1984 और 85 याद हो, जब कांग्रेस की लहर थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने
थे और भरपूर सीटें थी इनके पास। आपको याद होगा कि तब भी विपक्ष से कोई प्रोटेम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया था। इतना बड़ा संख्या बल होने के बाद कांग्रेस ने भी यही काम किया था, आपको याद है? देखिए कुछ गलतियां थी पिछले दिनों की, जिसकी वजह से जनता ने इनको भेजा है ना। ये 10 साल से जनता इनको चुनकर भेज रही है कि दोबारा इस तरह की गलतियां ना हो। अगर आप उसी को रिपीट करेंगे तो जनता आपको भी वही रास्ता दिखा देगी। ये तो जनतंत्र है, आप जनता के साथ चलेंगे कि आप पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश करेंगे। ये तो देश के साथ न्याय नहीं है, आपको समझ के चलना पड़ेगा। और इस बार मुझे लगता है कि हंगामा इसलिए होगा कि आप मणिपुर पर बात नहीं कर रहे हैं, आपने नौकरी देने की बात की वो नहीं गई, गरीबी दूर करने की बात की वो भी नहीं, उल्टा जो गरीब अपने पैसे से मेहनत करके जो तैयारी कर रहा है एग्जाम का, आपने यूजीसी नेट के एग्जाम को क्यों रद्द किया? आप निश्चित रूप से उसमें भी कोई धांधली होगी, उसमें भी कोई गड़बड़ी होगी। तो आप जनता के सामने बातों को रखते नहीं है, आप नोटबंदी थोप देते हैं। जीएसटी के पैसे आप झारखंड जैसे गरीब राज्य को नहीं दे रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए आप कोयले की रॉयल्टी का नहीं दे रहे हैं। आप बिजली की कटौती कर दे रहे हैं। जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों को अब तंग कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके लोकप्रिय नेताओं। ठीक है महुआ जी, मैं लौटूंगा आपके पास। महुआ जी मैं लौटूंगा। AK वाजपेयी साहब, महुआ जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए चाहता है कि हंगामा हो और सत्र सुचारू रूप से न चले, विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। देखिए अभी हमारे साथी प्रेम शुक्ला जी ने बार बार कहा और बार बार ये विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं, सांसद भी बैठे हैं कि एक उदाहरण तो बताओ ना कि कौन सा संविधान का कौन सा प्रोविजन, कौन सा आर्टिकल हमने उल्लंघन किया है। तो इधर से एक महिमा सिंह जी का जवाब जरूर आया कि नोटबंदी असंवैधानिक है। महिमा सिंह जी, आप तो खुद एडवोकेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? असंवैधानिक तो डिक्लेयर नहीं किया। असंवैधानिक कोर्ट ही डिक्लेयर करता है। कोई भी कानून बनेगा या कोई भी सरकार का एक्शन होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कोर्ट को अधिकार है कि वो उसको कहे कि असंवैधानिक है या सेटिसाइड करे या अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करे। आप एक उदाहरण नहीं दे पाए 10 सालों में कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने जिसे आप कहते हैं कि ये संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। अभी दूसरी बात करें कि अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी तो डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो इन्होंने की थी 25 जून 1975 को, जब इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के दफ्तर की बिजली काट दी जाती थी, कम से कम 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। अघोषित इमरजेंसी कोई नाम की चीज नहीं होती, डिक्लेयर करके करनी पड़ती। क्या हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता की सेवा करना। और कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार ने तो तोड़ा है संविधान, लेकिन सरकार बाउंड है संविधान से चलने के लिए। और ये सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी स्पिरिट से, पूरी संवेदनशीलता से गरीब गुरबा समाज के लिए काम कर रही है, देश को आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। खाम आरोप न लगाइए, खाम के ड्रामे न कीजिए कि संविधान हमने हाथ में ले लिया है, कि संविधान को रक्षा करनी है। संविधान रक्षा अगर उसको हम ब्रेक करें किसी भी एंगल से, तब उस पर सवाल उठा सकते हो आप। लेकिन इस तरह से संसद अगर आप नहीं चलने देंगे, जो आज पहले दिन आपने करके दिखाया है, तो आगे क्या करोगे? क्या उम्मीद रखी आपको? मोदी जी ने आज कहा, बिल्कुल सही बात कही उनको, मैं उनकी बात के साथ पूरे तत्परता से समर्थन करता हूं कि देश ने विपक्ष को मौका दिया है और उनको अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष का धर्म है उसको निभाइए। लेकिन हमें नहीं लगता कि आज ऐसा आपका माहौल रहा है। हाँ करिए, चर्चा करिए ना, चर्चा के लिए बना हुआ संसद। कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा। अगर हमारी नीतियों में कोई कमी आ रही है, कोई पॉलिसी में डिसीजन में कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप पॉइंट आउट करिए कि सर इसको ऐसे न करके इसको ऐसे करिए। इसीलिए संसद बनी हुई है। लेकिन खाम आरोप लगाना, जनता इसको माफ नहीं करेगी। लगता है ऐसा है कि ये आरोप बिल्कुल ही एक सिरे से हम लोग खारिज करते हैं और आगे ये इस बात की पूरी तरीके से वचनबद्ध है प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए की सरकार के गरीब गुरबा के लिए काम करेगी। क्या 370 हटाना असंवैधानिक था? अनुराग जी मुझे उत्तर क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो हम पैसा देते हैं असंवैधानिक है? क्या मुफ्त जो राशन की व्यवस्था करते हैं वो असंवैधानिक? हम कह रहे एक एग्जाम्पल तो बताइए ना। ठीक है वाजपेयी जी, अभी 2 गेस्ट हैं, जूही सिंह और ज्योत्सना जी हैं जो बोली नहीं है, मैं उनको भी मौका दूंगा।